मैं स्टडी विथ राजन से। आज हम लोग करंट पढ़ने जा रहे हैं, जो करंट आपको बीपीएससी मीन्स पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह करंट हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। अगर आप जो लोग 4-5 वीडियो देखते हैं तो इससे आपको 80% जो करंट पूछे जाते हैं वो यहाँ से आ जाएगा, जो आप लोग के सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होगा। हम 64वीं में आपको 119 नंबर और 65वीं में 106 नंबर लाए हैं करंट के आधार पे। करंट में हमारा अटेम्प्ट सबसे अधिक होता है। चलिए आप लोग को भी सिलेक्शन देने में हम महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। यह करंट जो है एडिटोरियल से लिया गया है, जो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है वहीं आप लोग को बताएंगे। बहुत ऐसा चीज़ है जो आप लोग को पढ़ना नहीं है या सिलेक्शन करके पढ़ना है। इतने कम समय में आप लोग सिलेक्शन करके पढ़िएगा, सिलेक्शन का चांस अधिक होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। स्वच्छ संरक्षण रिपोर्ट 2020 5वां संस्करण है। सबसे इम्पोर्टेंट की जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक दोस्त, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। नेक्स्ट आप लोग आइए। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है आपको इंदौर। दूसरा स्थान किसका है दोस्तों? तो द्वितीय स्थान जो है आपको सूरत का है और तृतीय स्थान जो है आपको नवी मुंबई। तृतीय स्थान किसका है दोस्तों? नवी मुंबई। इस सूची में 10 लाख से कम आबादी की सूची में पटना का स्थान सबसे नीचे है, 47वां स्थान, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग। 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान अंबिकापुर, द्वितीय स्थान मैसूर। इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रथम स्थान याद रखिएगा अंबिकापुर। जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है उसमें आपको इंदौर, सूरत, नवी मुंबई टॉप 3 महान इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन प्रथम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे नीचे 10 लाख की आबादी में पटना। 1 लाख से 10 लाख की आबादी में प्रथम स्थान अंबिकापुर इंपॉर्टेंट और सबसे नीचे गया, ये इंपॉर्टेंट। बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कचरा मुक्त शहरों में स्टार रेटिंग रिपोर्ट। इसमें आपको ये भी जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। आपको 5 स्टार जो रेटिंग है वो 7 शहरों को मिला है। ठीक, कितने स्टार? 5 स्टार कितने शहरों को? तो 6 शहर, 7 नहीं 6 शहर। उसमें आपको अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, मतलब गुजरात से 2 नगर, राजकोट और सूरत। तीसरा है मैसूर और चौथा है इंदौर और पांचवा है नवी मुंबई। और एक गुजरात से डबल हो गए तो 6 हो गए। अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई, याद रखिएगा। और आपको नेक्स्ट यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसमें भारत का स्थान 63 था इस वर्ष, वैसे ही आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है ताकि राज्यों में प्रतिस्पर्धा इससे बने, ये लगे कि बेहतर कौन है आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसको जारी कौन किया है? तो इसको जारी करने वाली है आपको निर्मला सीतारमण। और प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। द्वितीय स्थान उत्तर प्रदेश। इसी के साथ सबसे नीचे जो है वो आपको त्रिपुरा को मिला है। और आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है तो बिहार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको बिहार का स्थान 26वां है। सुशासन सूचकांक, इसमें देखते हैं दोस्तों आपको सुशासन सूचकांक किस राज्य में किस प्रकार का शासन चलाया जा रहा है। तो इसको आप लोग 3 भाग में बांट के आपको रिपोर्ट को दिखाया गया है। यह है बड़े राज्य और आपको पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जो है वो तमिलनाडु का है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का। तो प्रथम स्थान जो है तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है और अंतिम स्थान जो मिला है झारखंड को, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पुडुचेरी। बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स में आपको प्रथम स्थान केरल का है। इसको आपको सतत विकास सूचकांक को कौन जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है दिसंबर 2019 में। ठीक, दिसंबर 2019 में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान केरल का आता है। और बीपीएससी एग्जाम के पहले अगर फिर से जारी किया जाता है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो हम अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बिहार को सबसे अंतिम स्थान इसमें मिला है, जो आपको है कितना? तो 50 स्कोर के साथ। तो प्रथम स्थान 70 स्कोर के साथ केरल और अंतिम स्थान आपको है बिहार का, जो आपको 50 स्कोर मिला है।
ठीक है, सबसे बेस्ट होगा जो 100 होगा, सबसे खराब होगा 0 होगा। तो भारत में सबसे बेस्ट केरल 70 स्थान, 70 रैंक, 70वां, 70 सूचकांक, मतलब इसमें आपको सूचकांक का मान मिला है। और बिहार का सबसे कम 50। ठीक दोस्तों, इसी तरह से SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसको आपको वर्ल्ड आपको यूएनओ के द्वारा 2015 में अपनाया गया। 2015 से 30 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें आपको भारत का भी रैंक जारी करता है, उसको आगे से हम देख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्त इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों में सर्वाधिक आपको महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है? तो इसमें आपको प्रथम स्थान कौन है? कर्नाटक का। और अंतिम स्थान कौन है? बिहार। इंपॉर्टेंट, इनोवेशन इंडेक्स प्रथम स्थान कर्नाटक और अंतिम स्थान बिहार। उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान दिल्ली, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान सिक्किम। बस यही इंपॉर्टेंट है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, इसमें देखते हैं दोस्त कौन है। तो इसमें आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान केरल और अंतिम स्थान बिहार का। ठीक दोस्तों, 17वां स्थान है। उसी तरह छोटे राज्यों में ओवरऑल परफॉर्मेंस मणिपुर का है। केंद्र शासित क्षेत्रों में और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको चंडीगढ़ का है। इंपॉर्टेंट है नीति। नेक्स्ट है आपको रिपोर्ट निर्यात तत्परता सूचकांक। निर्यात तत्परता सूचकांक, इसमें आपको प्रथम स्थान गुजरात का है। ठीक है दोस्तों, कौन? तो गुजरात। उसी तरह से दूसरा स्थान महाराष्ट्र का। ठीक दोस्त, आपको निर्यात तत्परता सूचकांक इसको जारी कौन किया है? तो नीति आयोग द्वारा इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त भारत वन स्थिति रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना बता रहे हैं उसको आप लोग में कवर देख लीजिएगा, पूछे जाएंगे। इसको आपको दिसंबर 2019 में जारी किया गया है पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। कौन जारी किया है? तो पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, यह रिपोर्ट आपको 2 साल पर जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए रिसोर्स सेट 2 नामक उपग्रह को आपको प्रयोग में लिया गया। ठीक, यह रिपोर्ट प्रथम बार 1987 को जारी किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष यह 2 साल पे जारी किया जाता है। ठीक दोस्त, देश में वन एवं वृक्ष से आच्छादित कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्र का 24.56% कुल वन के बारे में बता रहा है। ठीक है, चाहे वो वन सड़क के किनारे रोपा गया हो या किसी खेत में हो, सबको शामिल किया गया है, जो है 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल का इंडिया का जो है वो आपको उसका 24.56%। ठीक दोस्तों, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र, मतलब केवल वन, खेत में वृक्ष में नहीं, केवल वन जंगलों में, ये आपको 21.67% है। ऊपर वाला 24.56 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी को पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त 2017 के तुलना में 19 में कितना वृद्धि हुआ? तो 5188 किलोमीटर स्क्वायर जो है वृद्धि हुआ है। कितना दोस्त वृद्धि हुआ है? 5128 किलोमीटर। 5128 किलोमीटर। ठीक दोस्त, 5100 आपको 88 किलोमीटर ए है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। ठीक, देश में कुल मैग्रोन, ये जो ये वाला कुल मैग्रोन कितना है? तो आपको ये है 4975 किलोमीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। प्रथम स्थान कर्नाटक, द्वितीय स्थान आंध्र प्रदेश। बस प्रथम स्थान याद रखिएगा। सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो ये आपको सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं हम आपको सर्वाधिक वानावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है, मतलब कुल क्षेत्रफल है उसमें आपको सबसे अधिक प्रतिशत में, मान लीजिए 100 हेक्टेयर भूमि है तो उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र में आपको वन मिलेगा? तो मिजोरम का प्रथम स्थान, जिसमें आपको कितना है वन? तो 85%, 85.41। तो 85 आप याद रखिएगा जनरली। और उसके बाद आपको देखते हैं
नेक्स्ट है दोस्त, दूसरे स्थान किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा स्थान मेघालय। ठीक है, तो प्रथम और द्वितीय याद रखिएगा। और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश प्रथम, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम प्रथम, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट होगा। अन्य तत्वों में देखते हैं आपको, भारत में आंध्र भूमि में विश्व की तुलना में आपको लगभग 4% क्षेत्र आंध्र भूमि का है। लगभग 4% क्षेत्र जो है वो आंध्र भूमि का है। ठीक दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक आंध्र भूमि हुआ है वो कहाँ है, गुजरात में है। सर्वाधिक आंध्र भूमि गुजरात में। ठीक है, तो आंध्र भूमि की कंपेयर किया जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको आंध्र भूमि 4% लगभग में भारत में है। ठीक है, आंध्र भूमि 4% लगभग में भारत में है। ठीक है, उसी तरह से आपको भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक, इसको जरूरी नहीं है पढ़ने का। ठीक है, सर्वाधिक वनावन प्रतिशत वाले क्षेत्र। ठीक है, अगर पूछे आपको केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला के, तो इसमें आपको लक्षद्वीप जो है प्रथम स्थान पे हो जाएगा। ठीक है, कौन प्रथम स्थान पर, तो लक्षद्वीप। और आंध्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, रामसर सम्मेलन हुए थे, ईरान में है रामसर। ठीक, वहीं से आपको 2 फरवरी से प्रत्येक वर्ष रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आंध्र भूमि से। रामसर सम्मेलन के बाद आपको आंध्र भूमियों के संरक्षण के लिए आपको समझौता हुआ, और समझौता के बाद 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्त, ठीक, उसी तरह से हम देखते हैं सर्वाधिक वनावन प्रतिशत वाला क्षेत्र, और केंद्र शासित प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो मिजोरम दूसरा स्थान, लक्षद्वीप दूसरा स्थान, मिजोरम। इस तरह से राज्यों के आधार पर देखा जाए तो प्रतिशत वनावन में मिजोरम प्रथम स्थान, और केंद्र शासित प्रदेश को मिला के देखा जाए तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान और मिजोरम द्वितीय स्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, आप लोग याद रखिए, और क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, आपको बाघ जनगणना जो है 2018, उसमें सबसे भारत में कुल बाघों की आबादी, भारत में कुल बाघों की आबादी 2967। तो आपको 4 साल पे इसका जनगणना होता है। 14 से 18 की कंपेयर में 33% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत, तो 33%। ठीक दोस्त, कितने प्रतिशत, 33%। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में मिले हैं, तो ये आप लोग को याद होगा, मध्य प्रदेश 524 और कर्नाटक 500, मध्य प्रदेश 526, कर्नाटक 524। तृतीय स्थान उत्तराखंड। ठीक है, बिहार में बाघ की संख्या कितने, इसको याद रखिए 31। कितने बाघ है, 31। बिहार में बाघों की संख्या 31। ठीक है, वाल्मीकि नगर जो अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में, वो आपको बाघ के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपको दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप, इसको कोई जरूरत नहीं है। जिम कार्बोनेट जो है उत्तराखंड में है, उसमें सबसे अधिक बाघ मिले। किसमें, तो जिम कार्बोनेट जो है उत्तराखंड में, उसमें सबसे अधिक बाघ मिले। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नेक्स्ट है आपको भारत में कुल, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, ये आपको यूपीपीसीएस में हाल ही में क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत में कितने प्रतिशत बाघ जो है अभयारण्य में मिलते हैं, तो यहाँ पे बताया है 63%। ठीक है, बाकी आपको बाघ अभयारण्य से बाहर, मतलब हाथी अभयारण्य है, चीता अभयारण्य है, वहाँ पे बाघ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन 63% जो बाघ है वो आपको बाघ अभयारण्य में ही मिलेंगे। नेक्स्ट दोस्त है आपको पशु जनगणना, इसको देख सकते हैं, पूछेगा वैसे नहीं, पर सब गाय आपको इसको रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, इसको आपको स्वच्छ संरक्षण में शीर्ष रैंक कौन प्राप्त किया, तो आपको तमिलनाडु। ठीक है, कौन, तमिलनाडु, याद रखिएगा। और शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाला जिला पेडापल्ली, ये तेलंगाना में है। ठीक दोस्त, कहाँ पे है, तेलंगाना। और स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण रिपोर्ट कौन जारी किया है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अधिक नागरिक भागीदारी, मतलब स्वच्छ संरक्षण ग्रामीण में अधिक से अधिक लोग किस राज्य में भाग लिए, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में प्रथम स्थान महाराष्ट्र, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन करप्शन रिपोर्ट, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, फिर भी याद रखिएगा। ठीक, इसको जारी कौन करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया। उसी तरह से आपको इफ्री के द्वारा भी जारी किया जाता है वर्ल्ड करप्शन रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान 80 है। इसमें सबसे बड़े राज्यों में प्रथम स्थान राजस्थान का है और सबसे भ्रष्ट राज्यों में दूसरा स्थान बिहार। तो भ्रष्ट राज्यों में बिहार का कितना स्थान है दोस्त? तो दूसरा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन है? तो आपको सबसे कम भ्रष्ट जो राज्य है वो आपको है केरल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सड़क दुर्घटना रिपोर्ट। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना रिपोर्ट दिया गया, जिसमें सबसे अधिक सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ? तो वो हुआ आपको तमिलनाडु में। सबसे अधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में, ठीक। और सबसे अधिक सड़क दुर्घटना से मौत आपको उत्तर प्रदेश, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जरूरी नहीं है। 6 वर्ष 2019 से 20 के प्रमुख सूचकांकों रिपोर्ट। देखिए दोस्त, इसमें सब पढ़ने वाला नहीं रहता है, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बता दे रहे हैं, आपने याद कर लीजिएगा। ये अनुभव बताता है कि जो इम्पोर्टेंट अगर ब्लॉक खराब नहीं रहे तो, नहीं तो अगर 90% 95% चांस बनते हैं कि जो हम बता दें उसमें से पूछा जाएगा। अनुभव बताता है मेरा कितने साल का क्वेश्चन बैंक, और आपको 2 बार अटैम्प्ट किए हैं बीपीएससी का एग्जाम, जिसमें आपको दोनों बार सिलेक्शन पाए हैं, ठीक। देखिए जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक, इसमें आपको प्रथम स्थान जो आपको बिहार का रैंक कितना रहा? तो 5, बिहार का स्थान 5 जलवायु जोखिम सूचकांक 2020। और प्रथम स्थान जापान, मतलब जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? तो जापान प्रथम स्थान पाता है। बार बार भूकंप होते रहते हैं वहाँ पे, इस तरह से याद रखिए। तो जलवायु जोखिम जो सूचकांक में प्रथम स्थान आता है, ठीक है। और आपको भारत 5वां स्थान, भारत में भी बराबर चक्रवात, आंधी तूफान और आपको भूकंप, जो उत्तरी हिमालय से लगे हुए क्षेत्र है, उत्तरी मैदान का क्षेत्र, वहाँ पे भूकंप का जोखिम अधिक मिलता है। भूस्खलन होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्र। उसी तरह से आपको जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी कौन करता है दोस्त? तो वो जर्मन वाच। कौन? जर्मन वाच। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आपको सर्वाधिक पीड़ित जो देश है कौन है? तो सर्वाधिक पीड़ित अफगानिस्तान, तालिबान का प्रभाव आज भी वहाँ पे है। उसी प्रकार से भारत का स्थान आपको 7वां, भारत का स्थान 7वां। इसको जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 5वां, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 7वां। उस तरह से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान, देखिए जलवायु परिवर्तन होगा तब प्रभावित सबसे अधिक कौन होगा? तो सबसे कम प्रभावित जो होंगे, सॉरी, सबसे अधिक प्रभावित होंगे वो स्वीडन होगा, और सबसे मतलब भारत का स्थान जो है उसमें 9वां है। तो जलवायु जोखिम सूचकांक वर्तमान में 5वां, अगर जलवायु परिवर्तन होते हैं तो उससे प्रभावित भारत का स्थान 9वां, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 7वां। उससे ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद विश्व यात्रा पर पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग को लगे कि इंपॉर्टेंट तो याद कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट है उसको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त जो है वो है आपको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है। इसमें आपको भारत का स्थान 40, अमेरिका प्रथम। उसी तरह से आपको विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ठीक है, उसमें भारत का स्थान 43, ठीक है। प्रथम स्थान सिंगापुर जारी करता IMD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंक, इसमें आपको भारत का स्थान आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, 44 है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। समष्टि इंटरनेट सूचकांक इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान आपको है 48। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इनसेट द्वारा इसका जारी किया जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 48, प्रथम स्थान याद करने की जरूरत नहीं है। विश्व लोकतंत्र सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जारी करता कौन है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का स्थान 51 और प्रथम स्थान नॉर्वे। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जारी करता इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, प्रथम स्थान नॉर्वे और भारत का स्थान 51। उसी तरह से हम देखते हैं दोस्त, आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जिसको जारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। प्रथम स्थान कौन? तो न्यूजीलैंड, प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान 63, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं आपको वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020, इसको जारी कौन करता है? आपको इनसीड, और
स्थान भारत का 72वां। एक था दोस्त आपको विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कौन था? विश्व प्रतिस्पर्धा जिसमें भारत का स्थान 43 है। वो है आपको प्रतिभा। क्या है दोस्त? प्रतिभा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, प्रतिभा प्रतिस्पर्धा, ठीक है। इसमें भारत का स्थान 73। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है और प्रथम स्थान डेनमार्क और भारत का स्थान 80। चीन के साथ भारत खड़ा है इसमें, चीन का और भारत का बराबर है, ठीक। पीडी आप लोग कवर कराएंगे हम जब, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक साथ आपको 1 ईयर का राष्ट्रीय एक साथ पूरा, अंतर्राष्ट्रीय एक साथ पूरा, खेलकूद पूरा, उसमें कौन इंपॉर्टेंट है वो आप लोग को बताएंगे। वहाँ पे आपको चीन दिखेगा भारत के साथ खड़ा। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन है दोस्तों? भारत का स्थान 80, ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपको, इसमें आपको भारत का स्थान 84 है, प्रथम स्थान जापान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84 और जापान का स्थान प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ठीक है। 17 देश जो है इसमें 1 नंबर पे है, मतलब उसमें 0 भूखमरी है, ठीक है। बेलारूस प्रथम नहीं है, बोले नए रिपोर्ट हम बता रहे हैं, 2019 नहीं 20 का रिपोर्ट बता रहे हैं, ठीक है। 19 का अपना याद रखिएगा और आप लोग को लगे इंपॉर्टेंट है, मेरे अनुसार इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 20 का जो रिपोर्ट है अभी आ गया है, तो इसमें आपको भारत का स्थान 94 है 107 देशों में, ठीक है। जिसमें भारत का स्कोर जो है आपको 27.2 है, 27.2, और भारत का स्थान 94 है, ठीक है। और प्रथम स्थान में टॉप 17 देश है जो आपको 1 नंबर पर बने हुए हैं। तब वैश्विक भूख सूचकांक इफ्री द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें आपको 94 जो आपको रैंक है भारत का, ठीक है, 2020 में। उसी तरह से वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का स्थान 105, भारत का स्थान 105, ठीक है। सिंगापुर आपको इसमें मिलेंगे प्रथम स्थान पर, तो भारत का स्थान इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ग्लोबल इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भारत इसको जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच। और एक और दोस्त याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन होता है हमेशा स्विट्जरलैंड में ही होता है, याद रखिएगा। इसमें भारत का स्थान आपको 124, वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 112, कितना 112, और प्रथम स्थान आइसलैंड का, ठीक है। चलिए, मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट जो है, मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट जो है उसमें विश्व बैंक प्रथम स्थान पे, मतलब विश्व बैंक द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। और नॉर्वे जो है आपको प्रथम स्थान पे, भारत का स्थान जो है 116 116। उसी तरह से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो आपको सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिस तरह से नीति आयोग ने जारी किया था राज्यों के लिए, पीछे देख चुके हैं। उसी तरह से आपको वर्ल्ड के लिए, विश्व के देशों के लिए सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी किया जाता है आपको स्वीडन के द्वारा। इसमें भारत का स्थान 117वां है, कितना स्थान है? 117वां, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान 117। राज्यों को क्रम में देखा जाए तो प्रथम स्थान पर केरल है। कौन है दोस्त? केरल है, प्रथम स्थान केरल। उस तरह से मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त 2019 का है। इसमें आपको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और भारत का स्थान 129, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 129 नॉर्वे द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त हम, वैश्विक शांति सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान आइसलैंड, और कुल 139 भारत का रैंक है। उसी तरह से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, भारत का स्थान 142 और प्रथम स्थान पर नॉर्वे। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जारी कौन करता है उसको याद रखिएगा, रिपोर्टर विथ बॉर्डर्स। भारत का स्थान 142 किसमें? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, विश्व खुशहाली सूचकांक में, जिसको जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सोल्यूशन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। और इसमें आपको प्रथम स्थान पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 194, ठीक है। पर्यटन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले देशों की सूची है, जिसमें आपको प्रथम स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 168, ठीक है। इस प्रकार से आज सूचकांक जो है इंपॉर्टेंट हो गए, जिसमें एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं। भारत का स्थान इसमें केवल बताएंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020,
भारत का स्थान 5वां। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 भारत का स्थान 7वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 9वां। ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स भारत का स्थान इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नहीं बताएंगे, आप लोग को अपने देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत का स्थान 40वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का स्थान 43वां। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का स्थान 48। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस भारत का स्थान 51वां। 51। नेक्स्ट देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भारत का स्थान 63वां। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत का स्थान 72वां। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक भारत का स्थान 80। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स भारत का स्थान 84। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 105। वैश्विक भूखमर सूचकांक 2020 भारत का स्थान 94वां 94। उसी से देखते हैं हम लोग विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 105। ग्लोबल जेंडर कैप इंडेक्स भारत का स्थान 112। मानव पूंजी सूचकांक भारत का स्थान 116। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत का स्थान 117। मानव विकास सूचकांक भारत का स्थान 129। ठीक दोस्त। वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान 139। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का स्थान 142। विश्व खुशहाली सूचकांक भारत का स्थान 144। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 168। इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट तो दोस्त देखते हैं हम लोग। ठीक, महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम, ये आपको इम्पोर्टेंट है, सब थीम याद नहीं रखना है, और कुछ ऐसे थीम है जिसको हमेशा आप लोग को याद रखना है। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको विश्व पर्यटन दिवस, इसका आपको कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को, याद रखिएगा। और इसका थीम जो है आपको टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो विवेकानंद जी के जयंती पर आपको मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जयंती पर आपको मनाए जाते हैं, वो जनवरी में मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन ये आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 अगस्त को, जो यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, और थीम हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, और ये आपको थीम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और 5। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीवी मनावलिस के जन्मदिन पर मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से मनाए जा रहे हैं, और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, इसका थीम क्या है, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। ठीक, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, थीम क्या है, टाइम फॉर नेचर। ठीक है, टाइम फॉर नेचर। इस तरह से दिवस याद रखना है तो याद रख सकते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, और विश्व रक्तदान दिवस 24 जून को। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, अंतर्राष्ट्रीय आपको विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। थीम बहुत लंबा है, सिंपली याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव यूथ बस फॉर इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फॉर टोबैको एंड निकोटिन यूज। ठीक है, तो आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग यूथ किससे, फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन बस। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 मई। थीम क्या है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, थीम क्या है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, थीम क्या है, आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखिएगा 8 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को है आपको, इसका थीम जो है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, फियर एंड फेवर मतलब पत्रकारिता बिना डर के और बिना समर्थन के किसी के। ठीक है, तो यही आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो हम बता रहे हैं इम्पोर्टेंट है, जो नहीं बता रहे थीम वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप लोग को याद करना है तो अपने से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, कब, तो 22 अप्रैल। क्लाइमेट एक्शन इसका थीम है, पृथ्वी दिवस का थीम क्लाइमेट एक्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, थीम क्या है, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, थीम क्या है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, थीम क्या है दोस्त, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्या है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी।
थीम और दिवस कब है? 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। थीम क्या? आई एम जनरलेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। आई एम जनरलेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च इंपॉर्टेंट है। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च। आई एम एंड आई विल थीम इसका है। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च, आई एम एंड आई विल थीम इसका है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को थीम है इसका। 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी। थीम क्या है दोस्त? आंध्रभूमि एवं जैव विविधता। थीम क्या है दोस्त? आंध्रभूमि एवं जैव विविधता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। थीम क्या है? मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, मानवाधिकार दिवस जो आपको 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। इसका थीम जो है यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। किसके लिए? 2019 के लिए। लेकिन बीपीएससी के एग्जाम के समय आपको बदल चुका होगा, 2020 का थीम पूछ सकता है, पूछेगा। तो इसके लिए थीम जो है लिख दी है बगल में, ठीक है दोस्त। इसके लिए थीम है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपको विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। थीम इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। विश्व एड्स दिवस का थीम इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 दिसंबर को है। इसका थीम जो है आपको दोस्त, इसका थीम 2019 के लिए कम्युनिटी मेक द डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 20 के लिए एंडिंग द HIV एपिडेमिक्स, ठीक है। एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आपको विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। इसका थीम जो है, उसका थीम जो है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मतलब सतत सफाई, स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन इसका थीम है। किसका? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। उसी तरह से विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस इंपॉर्टेंट नहीं। विश्व सांख्यिकी दिवस आपको 20 अक्टूबर। इसका थीम जो है विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम जो आपको 2020 वाला है, उसका है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन 19 के लिए थीम आप लोग देखिएगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो देख सकते हैं, तो देख लीजिए, अपना PDF में है। बेटर डाटा बेटर लाइफ्स। उसी तरह से आपको विश्व खाद्य दिवस, जिसका आपको 16 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर का। थीम क्या है? तो हमारा आवाज़ और हमारा समान भविष्य। हमारा आवाज़ और हमारा समान भविष्य, इसका आपको थीम है, ठीक है। और आपको खाद्य दिवस का थीम देखना है तो देख सकते हैं, ग्रो न्यूरिज सस्टेन टुगेदर आवर एक्शन आवर फ्यूचर एंड आवर फ्यूचर। आवर एक्शन एंड आवर फ्यूचर याद रखिएगा, ग्रो न्यूरिज विश्व खाद्य दिवस का, ठीक दोस्त। इस प्रकार से हम देख लिए महत्वपूर्ण थीम। एक बार और हम लोग आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। इंपॉर्टेंट थीम जो है वो विश्व पर्यटन दिवस, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, योर यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.5। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। विश्व पर्यावरण दिवस, टाइम फॉर नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, आवर सोल्यूशन एंड आर इन नेचर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। पृथ्वी दिवस, क्लाइमेट एक्शन। विश्व स्वास्थ्य दिवस, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आई एम जनरलाइजेशन इक्वालिटी रियलाइज वुमेन्स राइट्स। विश्व कैंसर दिवस, आई एम एंड आई विल। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस जो 2 फरवरी को मनाए जाते हैं, रामसर सम्मेलन के बाद से। आंध्र भूमि और जैव विविधता। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनाव साक्षरता। मानवाधिकार दिवस, यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। विश्व एड्स दिवस, एंडिंग द HIV एड्स, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक। उस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्व सांख्यिकी दिवस का थीम जो है आपको कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम 2020 का हमारा आवाज़ और हमारा समान भविष्य, ठीक दोस्त। और दिवस अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट आप लोग को विश्व 2019-20 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, वर्ष 2019-20 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देंगे। सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग भूल के भी मन छोड़िएगा।
ठीक। तो इसमें इंद्र धनुष जो अभ्यास है वो आपको भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं। इंद्रधनुष अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। उसी तरह से अजय और वीर अभ्यास जो है भारत और ब्रिटेन के बीच होते हैं। पैसेज एक्सरसाइज देखिए नेट पे खोजने पर ये आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया दिया है, लेकिन इस बुक में भारत और अमेरिका दिया है, तो हम नेट पे जो खोजे उसी के अनुसार हम जाएंगे। पैसेज एक्सरसाइज जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मनाए जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सरेक्स 2020 का अभ्यास जो है आपको भारत के सेनाओं के बीच हुआ है, जो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा गोवा में हुए। क्या? तो सरेक्स 2020 भारतीय तटरक्षक बल गोवा में, ठीक है। उसी तरह से नसीम अल बहार अभ्यास जो है भारत और ओमान के बीच में हुआ है। नसीम अल बहार भारत और ओमान। इंदिरा नेवी भारत और रूस। इंदिरा नेवी भारत और रूस। सहयोग काजिन भारत और जापान। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश। बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। इसमें भारत के बिमस्टेक के 7 सदस्य जो है उसमें से 5 सदस्य भाग लिए, ठीक है। तब बिमस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो होते हुए हैं वो आपको उड़ीसा भुवनेश्वर में हुए हैं, ठीक है। एनडीआरएफ इसमें भाग लिया था भारत का, जो आपदा प्रबंधन की स्थिति में अपना काम करता है, ठीक है। काओकाज बहुपक्षीय देश थे अभ्यास है, रूस के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, याद रखिएगा। काओकाज मिलन अभ्यास जो है वो आपको भारतीय अभ्यास है, जिसमें बहुत सारे देश भाग लेते हैं, भारत में होता है हर साल, ठीक है। उसी तरह से शक्ति अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में मनाए जाते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है भारत और सिंगापुर। उसी तरह से दास तिलक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। उसी तरह से मित्र शक्ति आपको भारत और श्रीलंका। शक्ति केवल जो होगा वो भारत पर फ्रांस, और मित्र शक्ति जो होगा भारत श्रीलंका। उसी तरह से एफिनडेक्स अभ्यास जो है भारत 17 अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर बना रहा है। अल नागाह जो है भारत ओमान के बीच में है। इम्पेक्स जो है भारत और म्यांमार के बीच में है। हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में। इंद्र भारत और रूस के बीच में। धर्मगार्जन भारत और जापान के बीच में। वर्ज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका इंपॉर्टेंट। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। प्रबल दोस्तिक भारत और कजाकिस्तान। सूर्य किरण भारत और नेपाल। मैत्री भारत और थाईलैंड। उसी तरह से काजिद भारत कजाकिस्तान। इक्वेरियन एक्यूवेरियन भारत और मालदीव। आपको 63वीं बीपीएससी में इसको पूछा गया था। सिम्बैक्स भारत सिंगापुर। जायर अल बहार भारत कतर। सिटमैक्स भारत सिंगापुर। वरुण भारत फ्रांस। ऑसिडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया। मलाबार अभ्यास जो है भारत जापान अमेरिका के बीच में। अभी हाल ही में इसमें अभ्यास 2020 का हो रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं। तो मलाबार अभ्यास में अब 4 देश हो गए हैं, भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पहले आपको 2007 के आसपास में ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन बाद में आपको चीन के फेवर करने के कारण उसको निकाल दिया गया था, फिर से ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन कर लिया गया इसमें। इन VPN बिलाट एक्स 2019 अभ्यास जो है भारत और वियतनाम। इन VPN बिलाट, ठीक है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। तो मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। शक्ति केवल भारत फ्रांस। और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका। गरुण भारत फ्रांस। सिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और जापान, याद रखिएगा। उसी तरह से टाइगर ट्राइब त्रिसेवा अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। इसमें जो होता है तीनों सेना के द्वारा भाग लिया जाता है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं। खंजर भारत किर्गिस्तान। गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। हरिमो शक्ति भारत मलेशिया, भी इम्पोर्टेंट है। भीन मैक्स भारत वियतनाम। ईस्टर्न ब्रिज बी युद्ध अभ्यास भारत ओमान। कोप इंडिया भारत अमेरिका। एविया इंद्र भारत रूस। सहयोग हाई बिलयोग भारत दक्षिण कोरिया। लामिती भारत सेशल्स। कोकण भारत ब्रिटेन। जी मैक्स भारत जापान। सिंधु दर्शन भारत का अभ्यास है जो थल सेना द्वारा किया जाता है। बुल स्ट्राइक जो तीनों सेना के द्वारा किया जाता है, भारत का अभ्यास है। गगन शक्ति भारत का अभ्यास है जो वायु सेना के द्वारा किया जाता है। हिम शक्ति जो थल सेना के द्वारा किया जाता है आपको भारत के द्वारा। नेक्स्ट दोस्त आपको हम देखते हैं प्रमुख मोबाइल का थीम, ठीक है। वीडियो लंबा हो जा रहा है, अतः हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसके आगे पूरा एडिटोरियल के जो करंट है उसको हम कवर करेंगे। उसमें हम बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 सूचकांक है, इसमें अधिकांश इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए आप लोग को लगा होगा थोड़ा सा उभाव। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे आपको लिए ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियो आने वाला है जो आपको 66वीं BPSC PT के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में आएगा। अगर मेरे चैनल को आपको फॉलो करते हैं तो करेंट प्लस बिहार स्पेशल आप लोग को हम कवर करा देंगे, जो आपको 50 क्वेश्चन के लगभग इस
से पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और टाइम मिला तो हम उसको भी करा देंगे। ठीक है, और अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके बताएं कि हम इस चीज़ को जारी रखें। वैसे भी हम इसको जारी भी रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आप अपना जाने। चलिए ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।